दोस्तों, सामान्य तौर पर देखा जाए तो मानव शरीर में काफी ताकत होता है, लेकिन कुछ तरह से देखने को मिलता है, जैसे स्त्री के साथ संभोग करने, भारी वस्तु को उठाकर ले जाना आदि। हर शरीर की एक क्षमता होती है, वह उस क्षमता तक ही काम कर सकते हैं। उससे अधिक नहीं व्यक्ति में ताकत की कमी हो जाती है। देखिए, अगर कोई हस्तमैथुन करता है, अगर कोई 2 साल में 1 बार करता है, 2 बार करता तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन अगर वह दिन में हफ्ते में 4 बार 5 बार करता है तो उसके लिए कब्र खोद लेना चाहिए, क्योंकि उसकी मौत जल्दी होने वाली है। जैसे आप सभी को पता है, हर एक महापुरुष, हर एक ऋषि मुनि विवाह किए थे और वह भी संभोग किए हैं, लेकिन संतान उत्पन्न के लिए ही केवल संभोग किया। ऐसे में वह अपने वीर का दुरुपयोग नहीं किए हैं, तब जाकर आज वह इतनी बुद्धिमान और बलशाली थे। दोस्तों, मनुष्य का अगर एक हाथ कट जाए तो क्या वे वापस आ सकता है? इसका जवाब है नहीं, लेकिन शरीर में एक ऐसा तत्व भी बनता है जो पूरा शरीर को बनाने में सक्षम है, और वे तत्व है वीर, जिसे लोग बिना किसी वजह के मनोरंजन के लिए व्यर्थ में गवा देते हैं। तो सोचो हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। वीर ही शरीर का सार तत्व है, इसका नाश मतलब जीवन का नाश। जहां हो वहीं से शुरुआत करो भाइयों, लेकिन एक बार वीर रक्षा करके जरूर देखो। अगर आप भी कई सालों से वीर नाश की गलती करके निराश हो चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी देर नहीं हुई है। मैं खुद उनमें से हूं जिन्होंने ब्रह्मचर्य का ज्ञान न होने के कारण कई साल वीर नाश किया, किंतु जब से ब्रह्मचर्य का ज्ञान मिला तब से ही आप अपने जीवन को फिर से सुखी और आनंद में बना सकते हैं। बीते दिनों में हुई गलतियों को बुलाकर आने वाले भविष्य के बारे में विचार कीजिए। फिर से ब्रह्मचर्य का संकल्प लीजिए और पूरी शक्ति से ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। याद रखें, जो भी अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, उनके लिए देर शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। ब्रह्मचर्य के अनुभवी लोग तो ये भी कहते हैं कि अंत समय में बिस्तर पर पड़ा हुआ व्रत व्यक्ति भी अगर ब्रह्मचर्य का संकल्प ले तो अगले जन्म में ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे से कर सकता है। इतने समय से वीर नाश करते हुए आपको ये तो अनुभव अवश्य हो गया होगा कि वीर नाश से आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। आप अपने इसी अनुभव से ब्रह्मचर्य का और भी अच्छी तरह से पालन कर सकते हैं। अगर आप युवा अवस्था में हैं, तो अपने से बड़े ब्रह्मचर्यों के अनुभव से सीखिए, और अगर आपकी आयु अधिक हो तो अपने से कम आयु वाले युवाओं को फायदा पहुंचाएगी। उनसे अपने ब्रह्मचर्य का अनुभव साझा कीजिए। ये अनुभव समुद्र मंथन से निकले अमृत के सामान्य है। ध्यान रखिए, जीवन में गिरता तो हर इंसान एक है, लेकिन जो गिर के उठना है वही एक महान योद्धा है। जो उठने का नाम नहीं लेता वे वास्तव में गिर गया है। ब्रह्मचर्य स्वदेश पुस्तक में मानव समाज के कई अनुभव है। अगर हमारे आपके बड़े बुजुर्ग, माता पिता, गुरु आपको ब्रह्मचर्य का ज्ञान देने की जिम्मेदारी को समझते हैं, तो मुझे यह सब वीडियो बना करके आपको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप इस पुस्तक से ब्रह्मचर्य के गहरे रहस्य को समझ सकते हैं। आज हमारे देश की युवा पीढ़ी वीरनाश की गलती को दोहरा कर थक गई है, परंतु शायद ही कोई उन्हें ब्रह्मचर्य के बारे में बताए। सावधान, जीवन के इस संकट में यात्रा में प्रशिक्षण सावधान। यह ब्रह्मचारी की यात्रा लंबी है, बहुत लंबी, और समय उतनी ही जल्दी उठता चला जा रहा है। बस इस यात्रा में तुमने कहीं भी गलती की तो देखना, तेरे प्रभु का ये सारा बना बनाया खेल बिखर जाएगा। हमारे ऋषियों ने कहा है कि ब्रह्मचर्य पालन करने वाले वीरवान होते हैं, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे होते हैं जो काम वासना से कभी ऊपर नहीं उठ सके। लेकिन आप इस उम्र में ब्रह्मचारी की कोशिश कर रहे हो, जिसमें बहुत साहस चाहिए। ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य के पालन से मन की एकाग्रता हासिल की जा सकती है, और मन की एकाग्रता सिद्ध हो जाए तो फिर अन्य शक्ति भी अपने आप विकसित होने लगती है। आपको आगे बढ़ते रहना है, चाहे किसी भी परिस्थिति हो। लक्ष्य प्राप्त के बिना रुकना नहीं है। ब्रह्मचर्य के पालन से शारीरिक बल बढ़ता है, स्किन में ग्लो आता है, बीमारियों से लड़ने के शरीर की क्षमता में वृद्धि होती है, मौसमी बीमारियां जल्दी से परेशान नहीं करती। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग लंबी आयु जीते हैं। जो भी दिल से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, कभी भी अपने आप को कमजोर महसूस मत होने देना। कठिनाइयां आती है, क्योंकि जिस पथ पर कांटे होते हैं वही सही मंजिल की ओर जाते हैं। अगर आसान होता तो सब न कर लेते, इसलिए तुम लाखों में एक हो। आप वह कर रहे हो जो हर कोई नहीं कर सकता। ऐसे में अपने आप को कमजोर मत होने दो। अपने आप को मजबूत बनाओ, और मजबूत कब होंगे? जब ब्रह्मचारी का पालन करोगे। अगर आप ब्रह्मचारी पालन करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई तब होता है जब आप 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने ब्रह्मचारी का पालन करके छोड़ देते हैं, और उसके बाद कहते हैं, गुरुजी मुझे तो ब्रह्मचर्य का पालन हो ही नहीं रहा है, और मैं ब्रह्मचर्य पालन करना छोड़ दिया हूं। अरे भाई, ब्रह्मचारी का पालन कैसे कर सकते हो जब तुमको वीर बहाने की आदत बन चुका है? तो आप लोग को समझ लेना चाहिए, हर एक चीज में संघर्ष करना पड़ता है, तो आपको यह संघर्ष करना ही होगा, तब जाकर अपने आप को एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। दोस्तों, सामान्य तौर पर देखा जाए तो मानव शरीर में काफी ताकत होता है,
लेकिन कुछ तरह से देखने को मिलता है, जैसे स्त्री के साथ संभोग करने, भारी वस्तु को उठाकर ले जाना आदि हर शरीर की एक क्षमता होती है। वह उस क्षमता तक ही काम कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं। व्यक्ति में ताकत की कमी हो जाती है। देखिए, अगर कोई हस्तमैथुन करता है, अगर कोई 2 साल में 1 बार करता है, 2 बार करता तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। लेकिन अगर वह दिन में, हफ्ते में 4 बार 5 बार करता है तो उसके लिए कब्र खोद लेना चाहिए, क्योंकि उसकी मौत जल्दी होने वाली है। जैसे आप सभी को पता है, हर एक महापुरुष, हर एक ऋषि मुनि विवाह किए थे और वह भी संभोग किए हैं, लेकिन संतान उत्पन्न के लिए ही केवल संभोग किया। ऐसे में वह अपने वीर का दुरुपयोग नहीं किए हैं, तब जाकर आज वह इतनी बुद्धिमान और बलशाली थे। दोस्तों, मनुष्य का अगर एक हाथ कट जाए तो क्या वे वापस आ सकता है? इसका जवाब है नहीं। लेकिन शरीर में एक ऐसा तत्व भी बनता है जो पूरा शरीर को बनाने में सक्षम है, और वे तत्व है वीर, जिसे लोग बिना किसी वजह के मनोरंजन के लिए व्यर्थ में गवा देते हैं। तो सोचो, हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। वीर ही शरीर का सार तत्व है, इसका नाश मतलब जीवन का नाश। जहां हो वहीं से शुरुआत करो भाइयों, लेकिन एक बार वीर रक्षा करके जरूर देखो। अगर आप भी कई सालों से वीरनाश की गलती करके निराश हो चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी देर नहीं हुई है। मैं खुद उनमें से हूं जिन्होंने ब्रह्मचर्य का ज्ञान न होने के कारण कई साल वीर नाश किया, किंतु जब से ब्रह्मचर्य का ज्ञान मिला तब से ही आप अपने जीवन को फिर से सुखी और आनंद में बना सकते हैं। बीते दिनों में हुई गलतियों को बुलाकर आने वाले भविष्य के बारे में विचार कीजिए। फिर से ब्रह्मचर्य का संकल्प लीजिए और पूरी शक्ति से ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। याद रखें, जो भी अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, उनके लिए देर शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। ब्रह्मचर्य के अनुभवी लोग तो ये भी कहते हैं कि अंत समय में बिस्तर पर पड़ा हुआ व्रत व्यक्ति भी अगर ब्रह्मचर्य का संकल्प ले तो अगले जन्म में ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे से कर सकता है। इतने समय से वीरनाश करते हुए आपको ये तो अनुभव अवश्य हो गया होगा कि वीरनाश से आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। आप अपने इसी अनुभव से ब्रह्मचर्य का और भी अच्छी तरह से पालन कर सकते हैं। अगर आप युवा अवस्था में हैं, तो अपने से बड़े ब्रह्मचर्यों के अनुभव से सीखिए, और अगर आपकी आयु अधिक हो तो अपने से कम आयु वाले युवाओं को फायदा पहुंचाएगी। उनसे अपने ब्रह्मचर्य का अनुभव साझा कीजिए। ये अनुभव समुद्र मंथन से निकले अमृत के सामान्य है। ध्यान रखिए, जीवन में गिरता तो हर इंसान एक है, लेकिन जो गिर के उठना है वही एक महान योद्धा है। जो उठने का नाम नहीं लेता वे वास्तव में गिर गया है। ब्रह्मचर्य स्वदेश पुस्तक में मानव समाज के कई अनुभव है। अगर हमारे आपके बड़े बुजुर्ग, माता पिता, गुरु आपको ब्रह्मचर्य का ज्ञान देने की जिम्मेदारी को समझते हैं, तो मुझे यह सब वीडियो बना करके आपको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप इस पुस्तक से ब्रह्मचर्य के गहरे रहस्य को समझ सकते हैं। आज हमारे देश की युवा पीढ़ी वीरनाश की गलती को दोहरा कर थक गई है, परंतु शायद ही कोई उन्हें ब्रह्मचर्य के बारे में बताए। सावधान जीवन के इस संकट में यात्रा में प्रशिक्षण सावधान, यह ब्रह्मचारी की यात्रा लंबी है, बहुत लंबी, और समय उतनी ही जल्दी उठता चला जा रहा है। बस इस यात्रा में तुमने कहीं भी गलती की तो देखना तेरे प्रभु का ये सारा बना बनाया खेल बिखर जाएगा। हमारे ऋषियों ने कहा है कि ब्रह्मचर्य पालन करने वाले वीरवान होते हैं, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे होते हैं जो काम वासना से कभी ऊपर नहीं उठ सके। लेकिन आप इस उम्र में ब्रह्मचारी की कोशिश कर रहे हो, जिसमें बहुत साहस चाहिए। ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य के पालन से मन की एकाग्रता हासिल की जा सकती है, और मन की एकाग्रता सिद्ध हो जाए तो फिर अन्य शक्ति भी अपने आप विकसित होने लगती है। आपको आगे बढ़ते रहना है, चाहे किसी भी परिस्थिति हो। लक्ष्य प्राप्त के बिना रुकना नहीं है। ब्रह्मचर्य के पालन से शारीरिक बल बढ़ता है, स्किन में ग्लो आता है, बीमारियों से लड़ने के शरीर की क्षमता में वृद्धि होती है, मौसमी बीमारियां जल्दी से परेशान नहीं करती। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग लंबी आयु जीते हैं। जो भी दिल से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, कभी भी अपने आप को कमजोर महसूस मत होने देना। कठिनाइयां आती है, क्योंकि जिस पथ पर कांटे होते हैं वही सही मंजिल की ओर जाते हैं। अगर आसान होता तो सब न कर लेते, इसलिए तुम लाखों में एक हो। आप वह कर रहे हो जो हर कोई नहीं कर सकता। ऐसे में अपने आप को कमजोर मत होने दो। अपने आप को मजबूत बनाओ, और मजबूत कब होंगे? जब ब्रह्मचारी का पालन करोगे। अगर आप ब्रह्मचारी पालन करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई तब होता है जब आप 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने ब्रह्मचारी का पालन करके छोड़ देते हैं, और उसके बाद कहते हैं गुरुजी मुझे तो ब्रह्मचर्य का पालन हो ही नहीं रहा है, और मैं ब्रह्मचर्य पालन करना छोड़ दिया हूं। अरे भाई, ब्रह्मचारी का पालन कैसे कर सकते हो जब तुमको वीर बहाने के आदत बन चुका है? तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए, हर एक चीज में संघर्ष करना पड़ता है, तो आपको यह संघर्ष करना ही होगा, तब जाकर अपने आप को एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। दोस्तों, सामान्य तौर पर देखा जाए तो मानव शरीर में काफी ताकत होता है, लेकिन कुछ तरह से देखने को मिलता है, जैसे स्त्री के साथ संभोग करने, भारी वस्तु को उठाकर ले जाना आदि
हर शरीर की एक क्षमता होती है, वह उस क्षमता तक ही काम कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं। व्यक्ति में ताकत की कमी हो जाती है। देखिए, अगर कोई हस्तमैथुन करता है, अगर कोई 2 साल में 1 बार करता है, 2 बार करता तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन अगर वह दिन में हफ्ते में 4 बार 5 बार करता है तो उसके लिए कब्र खोद लेना चाहिए, क्योंकि उसकी मौत जल्दी होने वाली है। जैसे आप सभी को पता है, हर एक महापुरुष, हर एक ऋषि मुनि विवाह किए थे और वह भी संभोग किए हैं, लेकिन संतान उत्पन्न के लिए ही केवल संभोग किया। ऐसे में वह अपने वीर का दुरुपयोग नहीं किए हैं, तब जाकर आज वह इतनी बुद्धिमान और बलशाली थे। दोस्तों, मनुष्य का अगर एक हाथ कट जाए तो क्या वे वापस आ सकता है? इसका जवाब है नहीं, लेकिन शरीर में एक ऐसा तत्व भी बनता है जो पूरा शरीर को बनाने में सक्षम है, और वे तत्व है वीर, जिसे लोग बिना किसी वजह के मनोरंजन के लिए व्यर्थ में गवा देते हैं। तो सोचो, हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। वीर ही शरीर का सार तत्व है, इसका नाश मतलब जीवन का नाश। जहां हो वहीं से शुरुआत करो भाइयों, लेकिन एक बार वीर रक्षा करके जरूर देखो। अगर आप भी कई सालों से वीर नाश की गलती करके निराश हो चुके हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी देर नहीं हुई है। मैं खुद उनमें से हूं जिन्होंने ब्रह्मचर्य का ज्ञान न होने के कारण कई साल वीर नाश किया, किंतु जब से ब्रह्मचर्य का ज्ञान मिला तब से ही आप अपने जीवन को फिर से सुखी और आनंद में बना सकते हैं। बीते दिनों में हुई गलतियों को बुलाकर आने वाले भविष्य के बारे में विचार कीजिए, फिर से ब्रह्मचर्य का संकल्प लीजिए और पूरी शक्ति से ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। याद रखें, जो भी अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं उनके लिए देर शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। ब्रह्मचर्य के अनुभवी लोग तो ये भी कहते हैं कि अंत समय में बिस्तर पर पड़ा हुआ व्रत व्यक्ति भी अगर ब्रह्मचर्य का संकल्प ले तो अगले जन्म में ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे से कर सकता है। इतने समय से वीर नाश करते हुए आपको ये तो अनुभव अवश्य हो गया होगा कि वीर नाश से आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। आप अपने इसी अनुभव से ब्रह्मचर्य का और भी अच्छी तरह से पालन कर सकते हैं। अगर आप युवा अवस्था में हैं तो अपने से बड़े ब्रह्मचर्यों के अनुभव से सीखिए, और अगर आपकी आयु अधिक हो तो अपने से कम आयु वाले युवाओं को फायदा पहुंचाएगी। उनसे अपने ब्रह्मचर्य का अनुभव साझा कीजिए। ये अनुभव समुद्र मंथन से निकले अमृत के सामान्य है। ध्यान रखिए, जीवन में गिरता तो हर इंसान एक है, लेकिन जो गिर के उठना है वही एक महान योद्धा है। जो उठने का नाम नहीं लेता वे वास्तव में गिर गया है। ब्रह्मचर्य स्वदेश पुस्तक में मानव समाज के कई अनुभव है। अगर हमारे आपके बड़े बुजुर्ग, माता पिता, गुरु आपको ब्रह्मचर्य का ज्ञान देने की जिम्मेदारी को समझते हैं तो मुझे यह सब वीडियो बना करके आपको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप इस पुस्तक से ब्रह्मचर्य के गहरे रहस्य को समझ सकते हैं। आज हमारे देश की युवा पीढ़ी वीरनाश की गलती को दोहरा कर थक गई है, परंतु शायद ही कोई उन्हें ब्रह्मचर्य के बारे में बताए। सावधान जीवन के इस संकट में यात्रा में प्रशिक्षण सावधान, यह ब्रह्मचारी की यात्रा लंबी है, बहुत लंबी, और समय उतनी ही जल्दी उठता चला जा रहा है। बस इस यात्रा में तुमने कहीं भी गलती की तो देखना तेरे प्रभु का ये सारा बना बनाया खेल बिखर जाएगा। हमारे ऋषियों ने कहा है कि ब्रह्मचर्य पालन करने वाले वीरवान होते हैं, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे होते हैं जो काम वासना से कभी ऊपर नहीं उठ सके। लेकिन आप इस उम्र में ब्रह्मचारी की कोशिश कर रहे हो, जिसमें बहुत साहस चाहिए। ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य के पालन से मन की एकाग्रता हासिल की जा सकती है, और मन की एकाग्रता सिद्ध हो जाए तो फिर अन्य शक्ति भी अपने आप विकसित होने लगती है। आपको आगे बढ़ते रहना है, चाहे किसी भी परिस्थिति हो। लक्ष्य प्राप्त के बिना रुकना नहीं है। ब्रह्मचर्य के पालन से शारीरिक बल बढ़ता है, स्किन में ग्लो आता है, बीमारियों से लड़ने के शरीर की क्षमता में वृद्धि होती है, मौसमी बीमारियां जल्दी से परेशान नहीं करती। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग लंबी आयु जीते हैं। जो भी दिल से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, कभी भी अपने आप को कमजोर महसूस मत होने देना। कठिनाइयां आती है, क्योंकि जिस पथ पर कांटे होते हैं वही सही मंजिल की ओर जाते हैं। अगर आसान होता तो सब न कर लेते, इसलिए तुम लाखों में एक हो। आप वह कर रहे हो जो हर कोई नहीं कर सकता। ऐसे में अपने आप को कमजोर मत होने दो। अपने आप को मजबूत बनाओ, और मजबूत कब होंगे? जब ब्रह्मचारी का पालन करोगे। अगर आप ब्रह्मचारी पालन करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई तब होता है जब आप 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते 1 महीने ब्रह्मचारी का पालन करके छोड़ देते हैं, और उसके बाद कहते हैं गुरुजी मुझे तो ब्रह्मचर्य का पालन हो ही नहीं रहा है और मैं ब्रह्मचर्य पालन करना छोड़ दिया हूं। अरे भाई, ब्रह्मचारी का पालन कैसे कर सकते हो जब तुमको वीर बहाने की आदत बन चुका है? तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए, हर एक चीज में संघर्ष करना पड़ता है। तो आपको यह संघर्ष करना ही होगा, तब जाकर अपने आप को एक बेहतर इंसान बन पाएंगे।